Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. खंडेराव ने जो शराब पीने की लत की सफाई दी है, क्या वो सफाई आपको हमको डाइजेस्ट हुई है? अहिल्या को तो बिल्कुल नहीं हुई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे हैं सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। बहुत सारे डायलॉग बोलते हुए दिखाई दिए हमें खंडेराव अपने इस सीन में, जिसमें अहिल्या उनसे सवाल पूछ रही है, वो जवाब देते हैं और जवाब में कुछ और ही बलता बलता से कहते नजर आते हैं, मगर वो भलता बलता नहीं है दोस्तों। उसके पीछे, उन डायलॉग्स के पीछे कुछ वजह है जिसकी बात मैं आपसे करना चाहती हूँ कि क्यों ऐसे नपे तुले डायलॉग वो बोल रहे थे। चलिए चर्चा करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। राजा का ये शौक होता है, राजा इसी से पहचाने जाते हैं, ऐसा कहते हैं खंडेराव। मदिरा पीना कोई ऐसे बुरी बात नहीं है, हम राजा हैं, हम आने वाले समय में राजा बनेंगे, तो ये आम बात है राजाओं के लिए। ये क्यों कहते हैं खंडेराव? मैं आपको बताती हूँ क्यों कहते हैं। क्योंकि जब खंडेराव को ये लत लगाई गई होगी तब उनके दिमाग में यही डायलॉग फीड किया गया होगा कि तुम तो राजा हो, तुम्हें किससे डर रहा है, तुम क्यों डरो, ये तो राजाओं के शौक हैं। हम जो भी उनको कर रहा होगा, बरगला रहा होगा, उसने यही कहा होगा। इसलिए तो वो एज इट इज डायलॉग खंडेराव यहाँ पे बोल रहे हैं। क्योंकि हमने देखा है जो खंडेराव गए थे 7 साल पहले, वो कितने भोले थे, कान के कच्चे थे, अभी भी हैं वैसे, मगर वो थोड़ा अलग कैरेक्टर था, वो थोड़ा डिफरेंट थे, अच्छे थे, जो भी था, है ना। बट उनको ये बात कहना कि आप राजा हो, राजा जैसे शौक रखो, तो ये पीने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये तो राजाओं की शान है, तो ये खंडेराव करते हैं, अपने राजा की शान बढ़ाते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि जब खंडेराव छोटे थे तब जो वन भोजन की बात होती थी, जब गुन्नू जी आए थे उनको वन भोजन पे ले जाने के लिए कि ये राजा हम लोग करते हैं, युवराज को तो ये करना चाहिए, वन भोजन जाना चाहिए, तो उसी टाइम अहिल्या ने आके रोक दिया था कि हमारी जिम्मेदारियां हैं, है ना, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बाबा साहब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के गए हैं। और गौतमा ने भी आके कह दिया था कि वन भोजन बाद में भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये खंडेराव की कमजोरी थी जिसका फायदा उन लोगों ने उठाया। फिर उनका ये कहना कि मृदंग भी तो नशा है। मतलब ये कहने का है दोस्तों कि ये जो गिने चुने डायलॉग जो खंडेराव ने अपनी सफाई में बोले हैं, ये सारे डायलॉग उनको तब बोले गए होंगे जब उनको ये नशे की लत लगाने की कोशिश की गई होगी, जो कामयाब हो गई। डायलॉग आपने सुने हैं, मैं रिपीट नहीं करूंगी, 1-2 मैंने रिपीट कर दिए हैं, मगर ये मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जब भी किसी को किसी लत में डालना होता है तो उसकी वीक पॉइंट्स को जो डालते हैं वो पकड़ते हैं। वैसे ही खंडेराव के वीक पॉइंट्स को पकड़ा गया है, क्योंकि खंडेराव को ये नशा दिया गया है, तुम राजा हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारे बाबा साहब ने तुम्हें ऐसा किया है, बट तुम इस गम को भुला सकते हो, तुम ऐसा कर सकते हो, तुम वैसा कर सकते हो। तो ये जो खंडेराव बोल रहे हैं ये उनके अपने शब्द नहीं है, अपने डायलॉग नहीं है, ये वो डायलॉग हैं जिसकी वजह से वो यहाँ तक पहुंचे हैं, उनके मुंह से निकले हैं जो उनको यहाँ तक पहुंचाना चाहते थे। मेरा तो ये मानना है दोस्तों, आप भी बताइएगा कि आपका क्या मानना है, प्लीज कमेंट कीजिए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।